हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो 90 डिग्री का है और tan A बराबर है 1/√3 है, तो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B का मान क्या होगा। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हमको, कोण C की वैल्यू दे रखा है और tan A की वैल्यू दे रखा है। तो जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है कि कोण C जो है वो दिया है 90 डिग्री के बराबर और tan A जो है वो बराबर है 1/√3। अब देखिए 1/√3 tan कितने की वैल्यू होती है, तो tan A इक्वल्स टू हो जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू हो गई हमारी 30 डिग्री, यानी कि एंगल A यहाँ से निकल गया। और हम जानते हैं त्रिभुज, यहाँ बोला ना किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। A हमको पता चला 30 डिग्री है, B नहीं पता है और C दिया है कितना है, C 90 डिग्री है। 180 हो गया तीनों का सम, तो एंगल B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 30 और 90, इन दोनों को ऐड करके इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 120। जैसे ही दोनों को हम माइनस करेंगे तो कोण B जो हो गया, यानी एंगल B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन पे पुट करेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो क्या दिया हमको, दिया है यहाँ से हमको सॉल्व करना है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन A की जगह पे हम कितना रख लेंगे, साइन A यानी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, जहाँ A था उसकी जगह पे हमने 30 रखा और जहाँ जहाँ B था वहाँ हमने 60 रखा। ठीक है, A की जगह पे 30 और B की जगह पे हमने 60 रख लिया। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। सॉल्व करते हैं तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 का 2 में करेंगे तो हो गया 4। √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, फिर 2 2 4। अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, जैसे ये हर इसका बराबर है, एलसीएम हम लेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पे हो गया ये 4, यहाँ पे 1 प्लस 3 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 ये कैंसिल होकर कितनी आ गई 1। यानी हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, इसकी वैल्यू पूछा था तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार रिपीट करते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लिए हैं ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ज़रूर फंस जाएंगे। तो देखिए दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो संख्याएं जो हैं उसको हम मान लेते हैं। तो हमने यहाँ ले लेते हैं माना दोनों संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है,
दोनों संख्याएं x तथा y हैं। अब देखिए इसमें छोटी और बड़ी की बात कर रहा है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसको, बड़ी संख्या को हम ले लेते हैं x, बड़ी संख्या हमारी हो जाती है x, और जो छोटी संख्या है उसको हम ले लेते हैं y। छोटी संख्या, जो हमारी छोटी संख्या है वो क्या है, y है। अब क्या बोला हमसे, यहाँ हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग, और अंतर बोला है इसलिए हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग, ये दोनों का अंतर हमको दे दिया है 180। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। अब फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, पुनः जैसा प्रश्न कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारी क्या है y, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या हमारी क्या है x, तो x का 8 गुना है। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर पहला, और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो यहाँ हम रख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से हमें क्या मिला, समीकरण 1 हमारा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह पे हम वाई स्क्वायर नहीं रखेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8x है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 8x बराबर कितना दिया है 180, तो यहाँ हम 180 कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 180 इक्वल्स टू में हो गया 0। अब क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कर लेते हैं इसका, ताकि गुणा करने पे हमारा कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 180 आना चाहिए और घटाने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए और इसको माइनस करें तो 8 आ जाए। इस साइन के हिसाब से हम देखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए 18 दहा में 180 होता है, तो 18 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना था हमें, मल्टीप्लाई करने पे 180 और माइनस करने पे कितना लाना था 8, तो वही हमने किया, 18 का 10 में मल्टीप्लाई हमने करा तो 180 आ गया, 18 में से 10 माइनस करा तो 8 आ गया। अब देखिए इन दोनों में से हमें क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में से हमको x कॉमन मिला, तो बचा क्या x माइनस का 18, और यहाँ से हमको इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है 10, तो बच क्या रहा है x माइनस का 18 इक्वल्स में क्या है 0। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिला, तो दोनों में हमको मिल रहा है x माइनस का 18 और x प्लस 10 बराबर का 0। तो ये प्लस वाला वैल्यू है, इधर ले जाएंगे माइनस होगा, तो देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करके 0 हो गया, यानी हमारे पास बचा क्या x माइनस 18 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर माइनस 18, इधर भेज देंगे तो कितना हो गया 18, यानी कि जो बड़ी वैल्यू बड़ी संख्या है वो कितना आ गया, यहाँ हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर हो गया हमारा 18। अब हम लेते हैं छोटी संख्या की, छोटी संख्या क्या है, ये तो रही हमारी बड़ी संख्या, पहली संख्या निकल गई। दूसरी संख्या के लिए हम इस इक्वेशन में रखेंगे, दूसरी संख्या के लिए हम क्या किएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 18, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144, तो y बराबर रूट का 144 कितने का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस आएगा, यानी कि प्लस का और माइनस का दोनों में आएगा, लेकिन हमको प्लस वाला चाहिए तो इसलिए हम 12 रखेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी हो गई, बड़ी संख्या क्या हो गई 18 और छोटी संख्या हो गई 12, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अतः दोनों संख्याएं 18 तथा 12 हैं। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या लिया है,
थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमने लिया उसमें क्या दिया गया है, बिंदु एक्स वाई, ठीक है, बिंदु एक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद से हम समझते हैं इसको। तो ठीक है, ये रहा एक रेखा, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें दिया है, यानी ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। इसका निर्देशांक हमको दिया है 3,6 और इसका निर्देशांक है -3,4, ठीक है। ये दो बिंदु हमको दिए हैं, बिंदु 3,6 बिंदु 3,-4। कह रहा है कि जो ये वाला बिंदु एक्स वाई है वो ए से और बी से समदूरस्थ है, यानी कि समदूरस्थ का सम का मतलब समान और दूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सी इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। और सी ऐसा पॉइंट है जिसका निर्देशांक हमको दे रखा है एक्स कामा वाई। अब कह रहा है कि सी ऐसा बिंदु है जो ए और बी दोनों से क्या है, एक समान दूरी पर है। तो देखिए ए सी की दूरी और बी सी की दूरी क्या है, बराबर, यानी हमें दिया क्या है, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी बराबर है बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। यानी कि ए सी के बीच की जो दूरी होगी वही बी सी के बीच की दूरी होगी क्वेश्चन के अनुसार। तो बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिख लेते हैं पहले हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल, फिर वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम फार्मूला लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ए सी, तो ये हमारा रहा x2 और ये रहा हमारा x1। तो यहाँ हम कर लेते हैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इधर से हमारा हो जाएगा बी सी बोला है ना, तो ये x1 और ये x2 का काम करेगा, तो बी सी x + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं हम। जैसे वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास x - 3 का होल स्क्वायर अब इसे हम a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। तो इसका हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² + 9 - 6x प्लस इसका सॉल्व करेंगे तो y² + 36 माइनस का 12y। इधर का सॉल्व कर लेते हैं x² + 9 प्लस का 6x प्लस y² + 14 और माइनस का 4 × 2 = 8y, ठीक है। तो देखिए x² कैंसिल, y² और y² इधर का कैंसिल, बचा के हमारे पास 6x है और इधर ये 6x है। देखिए ये फिर ये 9 से 9 कैंसिल हो गया और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो x को हम उधर लेते जाते हैं, यानी 6x पहले से है और ये 6 चला जाएगा, 6x फिर माइनस का 8y है और ये चला जाएगा तो माइनस का प्लस का 12y इक्वल्स टू 36 इधर है और माइनस का 16। सॉल्व 6 और 6 हो गया 12x प्लस का 4y इक्वल्स टू 20। अब 4 कॉमन अगर हम लेते हैं तो 4 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + y इक्वल्स टू 20। 4 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स में, तो कितना हुआ 3x + y इक्वल्स टू 5। ये रहा हमारा x और y के बीच का संबंध। बोला था ना कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए
एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई में संबंध निकल गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर